जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के अंतिम और 9वें दिन पर सुने जाने वाली माता सिद्धिदात्री की कथा, जो नव दुर्गा स्वरूप में माता रानी का नवा और अंतिम स्वरूप है। नवरात्रि का नवा और अंतिम दिन इन्हीं माता को समर्पित है। नवे नवरात्रि में माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता सिद्धिदात्री की पूरी पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें। माता सिद्धिदात्री नवरात्रि के नवे अंतिम दिन पर इस कथा को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। तो आइए अब शुरू करते हैं नवरात्रि के नवे दिन पर नव दुर्गा के अंतिम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के नवे दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने वालों के लिए सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता। ऐसे मनुष्य में ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य आ जाता है। इस ब्रह्मांड में कुल 18 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इन सिद्धियों के नाम है अणिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्या, महिमात्व, वाशीवली, श्रवण, परका प्रवेश व सिद्धिकल्प, व्रजकव, सृष्टि संहार, करण सामर्थ्य, अमृत, सर्वन्याय, कत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों साधकों को यह सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। साक्षात भगवान शिव शंकर ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे। माँ सिद्धिदात्री की आराधना की ओर अग्रसर हो। इन्हीं की कृपा से अनंत रूपी संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 की दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी प्रकार के सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस सागर का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को प्राप्त करने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ सिद्धिदात्री के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें संसार के मिथ्या होने का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांति दास की ओर ले जाने वाला है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से वाक सिद्धि, अमृत जैसी नव निधियों की भी प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तब तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्तियों अनुसार जब तब पूजा आराधना करके कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनना ही जा सकता है। माँ सिद्धिदात्री जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए हमें एक विशेष मंत्र को कंठस्थ यानी याद करके नवरात्रि में 9वीं के दिन उसका जाप करना चाहिए। यह मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक सर्वसाधारण मनुष्य के लिए यह श्लोक सरल स्पष्ट है और आराधना योग्य है। इस श्लोक का अर्थ है कि माँ सर्वत्र विराजमान है और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे माँ सिद्धिदात्री, आप मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी सबसे अधिक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव शंकर माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव शंकर का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया था। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में आज भी पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हुई।
माता सिद्धिदात्री की एक अन्य कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड पर चारों ओर अंधकार हो गया था और रोशनी का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे इस किरण ने बड़ा आकार लेना शुरू कर दिया। अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। यह देवी भगवती का नवा स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का था। फिर माता सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को जन्म दिया। माता के इस रूप की पूजा मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुरगण भी करते हैं। सिद्धिदात्री देवी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी के इस रूप की पूजा व्यक्ति को अमृत मार्ग की ओर ले जाने का काम करती है। नवमी के दिन भक्त माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या भोजन कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्या भोजन कराने से माता सिद्धिदात्री पूजा को ग्रहण करती हैं। माता सिद्धिदात्री की चारों भुजाओं में गदा, चक्र, डमरू और कमल का फूल विराजमान है। माता सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन माता सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के फूल अर्पित करने व मिठाई का भोग लगाने से माता सिद्धिदात्री जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं में माँ दुर्गा सिद्धिदात्री के रूप में साक्षात वास करती हैं। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से माता जल्दी प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को माँ दुर्गा का प्रचंड रूप भी माना जाता है। कहते हैं कि जब किसी पर माँ सिद्धिदात्री की विशेष कृपा रहती है, ऐसे लोगों को शत्रु उनके इर्द गिर्द भी नहीं भटक पाते। इसी के साथ मनुष्यों की कुंडली का 6वां और 11वां भाग भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा से ही मजबूत होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से दुश्मनों से छुटकारा मिलता है और केतु ग्रह संबंधित दोष खत्म होते हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा विधि। माता सिद्धिदात्री की पूजा आखिरी दिन होती है, इसलिए इस दिन विशेष हवन का विधान है। इसलिए हो सके तो मिट्टी की वेदी बनाएं या फिर तांबे के पात्र में हवन करें। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित करके दीपक, धूप जलाएं। साथ ही माँ सिद्धिदात्री का आवाहन करें। फिर माँ सिद्धिदात्री को सिंदूर लगाएं और लाल पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करें और अंतिम में भोग लगाकर आरती करें। माँ सिद्धिदात्री को प्रसाद में मिष्ठान, पंचमेवा फल, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के फल, मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं माँ इन चीज़ों को भोग लगाने से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप इस दिन ओम देवी सिद्धिदात्री नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी।